जय गुरु शांतपति शिव नारायण स्वामी की जय। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के 9 खंड का श्रवण कर चुके हैं। 9वां खंड 10 अवतार खंड था। अब 10वां खंड गुरु अन्यास का है 4 युग खंड। 4 युग खंड का अर्थ है, सभी कोई जानते हैं 4 युग हैं। इसके लिए स्वामी जी भी 4 युग के विषय में अपने ग्रंथ में दिए हैं। 4 युग में सबसे पहला शुरुआत होता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। इस तरह से ये जब इसका 4 चक्र चलता है तो प्रलय होता है, ऐसा धर्म ग्रंथ बताता है। फिर सतयुग से काम शुरू होता है। उसमें धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया या दान, तप और शौच। सत्य, दया या दान, तप और शौच। शौच मीन्स पवित्रता। तो ये 4 चरण धर्म के हैं। ये चारों चरण में क्रमशः चरण घटता चला जाता है। आते हैं हम लोग देखें, स्वामी जी के द्वारा कहा गया 4 युग खंड को हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे। आते हैं दोहा में। 4 युग के भेद कहो, श्रीमुख वचन गंभीर। मोहि अधम तन जानिके, हरो देह की पीर। स्वामी जी परमात्मा से विनय पूर्वक कहते हैं कि हे स्वामी, आप कृपा कर अपने श्रीमुख से 4 युग का भेद का वर्णन कर सुनाएं। 4 युग की कथा सुनकर मेरे अधम शरीर के पाप का नाश करने की कृपा करें। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला युग है सतयुग। धर्म के 4 चरणों में, जो कि पहला सत्य, तप, शौच, दया या दान, ये 4 चरण सतयुग में ये चारों चरण उपस्थित रहते हैं। ऐसा कहा जाए कि धर्म को वृषभ या बैल कहा गया और उसके 4 पांव हमारा ये सत्य, तप, शौच और दया, ये 4 चरण हुए उसके। तो सतयुग में चारों चरण विद्यमान रहता है। सतयुग में सत्य की प्रधानता होती है। सत्य के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र इसी सतयुग में हुए और सत्य के लिए उन्होंने अपने को, अपने परिवार को भी बड़े भयंकर कष्ट में डाल दिया। तो इस तरह से सतयुग में सत्य प्रधान होता है। और फिर दूसरा युग त्रेता है। त्रेता इसलिए पहले आया, हालांकि पुस्तक में द्वापर युग दिया, सतयुग के बाद द्वापर युग है, लेकिन सतयुग के बाद त्रेता होगा, क्योंकि धर्म के 4 चरण में एक चरण सत्य की कमी हो जाती है। त्रेता युग में धर्म के 3 ही चरण प्रधान रह जाते हैं और सत्य उसमें कम होने लगता है। हालांकि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र हुए
लेकिन वहां पर रामचंद्र पर भी बहुत सारा आक्षेप आया, जिसके कारण सीता को जंगल भेजना पड़ा। अर्थात सत्य की उसमें कमी आने लगती है, इसलिए उस युग को त्रेता युग कहा। इसमें भगवान रामचंद्र धरती पर आए और रावण जैसे महाप्रति विनाशी राक्षस हुआ। फिर चलते हैं द्वापर में। द्वापर में धर्म का 4 चरण में 2 चरण कमजोर पड़ जाता है। सत्य और तप यह कमजोर पड़ जाता है, बच जाता है सिर्फ दया और शौच। ये 2 चरण होने के कारण इसे द्वापर कहा गया। इस युग में भगवान कृष्ण धरती पर आए और फिर कंस के साथ जरासंध और ऐसे न जाने कितने पापी का विनाश किए। ये द्वापर है। स्वामी जी द्वारा रचित गुरुन्यास में द्वापर युग पर कुछ बातें और भी कही हैं, जिस पर मैं थोड़ा और चर्चा कर दूं। इसमें लिखे हैं चौपाई में, दम के अर्थ सुना मैं काना, पूछो स्वामी कहो से ज्ञाना, कवन काम दम कहाँ लग जाए, से कहो स्वामी मोहि बुझाए, निकषत पैसत भरम भव मोहि, तेहि के त्रास बस पूछो तोई। इसमें यह दम शब्द मुझे प्रधान लगा, इसलिए इसे देना जरूरी था। शिवनारायण स्वामी विनय पूर्वक परमात्मा से पूछते हैं कि मैंने अपने कानों से दम, दम का अर्थ हो गया यहाँ श्वास के विषय में सुना। यह गुप्त ज्ञान है, मैं आपसे इस ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ। किस कार्य के करते समय श्वासा कहाँ तक जाती है, अर्थात इसकी गति कितनी लंबी होती है। हे स्वामी, इसका रहस्य मुझे समझाकर कहें। श्वासा जो नाक के छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है और फिर भीतर जाती है, इस विषय में मुझे भ्रम हो गया है। इस भ्रम को मिटाने के हेतु आपसे पूछता हूँ, कृपा कर मेरी शंका का समाधान करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। यह द्वापर युग की कथा में स्वामी जी परमात्मा से पूछते हैं। ये श्वास, ये साधक को, संतों को श्वास के पल पल की खबर होनी ही चाहिए और इसके बारे में जानना ही चाहिए। सभी जीवों के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न था। चौपाई में है फिर, यही के तो पड़तीत न आई, बड़े भाग तुम दर्शन पाई, तुम बिन स्वामी पूछो काई, बूढ़त भव जल लेहु निवाई। श्वास की जो चर्चा होती है, मुझे इस पर तनिक भी विश्वास नहीं है, किंतु बड़े भाग से आपके दर्शन हुए हैं। आपके अलावा मैं किससे पूछूं? आपके अलावा इस रहस्य को कौन जान सकता है? इसलिए कृपा कर मुझे इस रहस्य से अवगत कराकर भवसागर में डूबने से बचाने की कृपा करें। दोहा में है, निज मुख दम के नाम सुनी, बहुत सोच जिया मोई, कहाँ लगी आवत जात,
पूछो स्वामी तोई। आपके मुख से दम की चर्चा सुनकर मेरे मन में बहुत सोच हो आई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये श्वास कहाँ तक जाती आती है, अर्थात किस काम के समय श्वास नाक से कितना अंगुल बाहर जाता है। चौपाई में है, संसा तोड़ी मिठाओ सोई, काटो संकट जो तोहि पर होई। ऐसन अर्थ पूछो मोहियानी, सब विधि से कहो बखानी। संकट सब ही बहावो तोरा, बहुत दया उपजी चित मोरा। निर्भय करो यही जग तोही, दम के अर्थ जो पूछो मोई। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी शंकाओं को मिटाकर तुम्हारे संकट को दूर कर देता हूँ। तुम जो कुछ पूछते हो मैं हर प्रकार से समझा कर कहता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत दया उपजी है, इसलिए तुम्हारे सभी संकट दूर कर दूंगा। तुम जो दम का अर्थ जानना चाहते हो मैं उसे बताकर निर्भय कर देता हूँ। अब कहते हैं स्वामी जी, ये दो चौपाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसन मारी मोर जप करई, द्वादश अंगुली मारुत भई। ठाड़ होत के कहो विचारा, 16 अंगुल बहे बयारा। पंथ चलत के सुनऊ जो बारा, 24 अंगुल बहे बयारा। बात सुनो पवन परवाना, 36 अंगुली जानो सुजाना। यहाँ पर सांस की लंबाई को अंगुली के नाप से नापा गया है। कैसे नापा? तो यह इस तरह से, यह 4 अंगुल, 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल, इस तरह से 4 तिहाई 12, या 8 अंगुल हुआ। जब इस तरह से करते जाएंगे, जितनी दूरी तक सांस लंबा जाता है यह नाप हुआ। इसी के आधार पर स्वामी जी को परमात्मा समझाते हैं कि जब साधक आसन पर स्थिर चित होकर मेरे नाम का जाप का ध्यान करता है, अर्थात प्रभु का नाम जपता है, आत्मा का चिंतन करता है, उस समय नाक से श्वास 12 अंगुल तक ही जाता है बाहर। ये यहाँ तक 12 अंगुल प्रमाण है इसका। फिर ये श्वास की गति 12 अंगुल तक हुई, माना 12 अंगुल तक बाहर आया, फिर अंदर चला गया। इस 12 अंगुल में बहुत कमाल है। जो साधक हैं, संत हैं, वे जानते हैं। इसी 12 अंगुल को समेट कर जब ये इसके अंदर कर लेता है तो वह फिर उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। फिर कहते हैं खड़ा होने पर यह 16 अंगुल हो जाता है, अर्थात खड़ा रहने पर यह 16 अंगुल का प्रमाण बताते हैं। और जब चलने लगता है, रास्ता चलने में ये 24 अंगुल की लंबाई को पार करता है। और फिर बात करते समय ये 36 अंगुल और श्वास की गति हो जाती है। फिर चौपाई में है
जब प्राणी ने के निद्रावे 41 अंगुली श्वासा जावे। काम करे प्राणी जब धावे 54 अंगुली श्वासा धावे। देख लीजिए, कहते हैं जब नींद में रहते सोते हैं तब ये श्वास 41 अंगुली 41 अंगुली तक बाहर की ओर जाता है, और जब फिर काम करते हैं, काम के वेग में रहते हैं, तो 54 अंगुली तक ये श्वास जाता है। बाया अंग प्राणी रति करे 64 अंगुली श्वासा धरई। 100 अंगुली जब प्राण प्रकाशा निश्चय जानो काल ग्रासा। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जब बाएं अंग अर्थात बाएं करवट लेटकर सूर्य स्वर चलने पर अर्थात या स्त्री प्रसंग करने पर ये 64 अंगुली चला जाता है, और मृत्यु के समय ये 100 अंगुली तक चलता है। साए साए करके बहुत दूरी तक ये श्वास चलता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि श्वास की गति किस प्रकार की होती है। पवन गमन के अर्थ सुन अस जानहु विरतान। जे क्षण तज शरीर का तब पाई सके कोई अंत। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं, मैंने श्वास की गति का रस समझाकर कहा। श्वास के रस को जानने वाले संत अपनी मृत्यु के रहस्य को भी जान जाते हैं। श्वास के द्वारा 3 वर्ष पूर्व ही मृत्यु की सूचना हो जाती है। मृत्यु के समय को जानकर ज्ञानी जन भगवत भजन में लग जाता है और अंत समय सदुपयोग कर जीवन का कल्याण कर लेता है। इस प्रकार श्वास की गति को साधक को परखना चाहिए, जानना चाहिए, और जो श्वास की गति को जितना कंट्रोल करेगा उसका मन मस्तिष्क भक्ति की ओर उतना अधिक लगेगा। इसलिए जो साधक हैं वह इस पर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार हम लोगों ने इस पर द्वापर युग की कथा में भगवान कृष्ण आए और कंस को मारा गया, और फिर अनेक राक्षसों का विनाश हुआ। इसमें धर्म के 2 चरण मौजूद रहते हैं। द्वापर युग को हम लोगों ने जाना, और फिर अंत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलियुग। कलियुग में कली का प्रधान रहता है। कलयुग की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज मैं यहीं तक वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।